गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज अभी हो रहा है समय 4 बज चुके हैं और आज है मंडे, तो हैप्पी मंडे। और आज का ब्लॉग मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एंड किया था और एक स्टार्ट कर रही हूँ अभी। और यहाँ पर मेरे साथ मैं जा रही हूँ अभी सिलाई सीखने के लिए, लेट हो गई हूँ। हाँ, और यहाँ पर दिया भी जा रही है मेरे साथ, तो दिया करेगी आप लोगों से हाय। दिया हाय करो मौसी से। हाय करो। हाय मौसी, कैसी हो? आई मौसी कैसी मेरे मम्मी बोलो बोलो मम्मी के चैनल को। मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें। पता है अभी क्या हुआ, मैंने ना दूसरी लिपस्टिक लगाई पिंक कलर की, ठीक है। तो दिया बोलती है मम्मी नहीं ये वाली मत लगाओ, ये वाली लगाओ। तो फिर मैंने वो मिटाल दी, फिर मैंने दूसरी लगाई। तो दिया कहती मम्मी ये नहीं ये वाली लगाओ। तो उसने फिर मुझे यहाँ पर भी लग गई मुझे, फिर है ना ये एली 18 की लिपस्टिक दी है। एली 18 की रेड कलर है, ये कलर नंबर में लिप शेड का आपको बता दूंगी। मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं है। अगर जानना है, जा रही है अपने फ्रेंड के लिए टॉयज लेके जा रही है। जो ये कल लेके आई थी ना, वो सारे टॉयज अपनी फ्रेंड के लिए लेके जा रही है। और एक जो बॉल लाई थी ना स्माइली वाली, आया था, बाबू भी आया था। ये कह रही है मेरे बर्थडे में ना खिलौना टॉयज आए थे। और क्या आया था? बाबू डॉल बोलते ना फिर उसको। नहीं, बाबू टेडी टेडी आया था। तो और क्या आया था? और फोन भी और मोबाइल आया था। तो मेरी जो स्माइली वाली बॉल लेके आई थी ना, वो बॉल इसने क्या करा था आपने उस बॉल का? सभी के बच्चे एक दिन टॉयज नहीं चलाते। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ। मेरे ऊपर टेडी बियर रखा है। हाँ, आपके टेडी बियर ऊपर रखे हैं। निकाल देना। निकाल देंगे। फोन में निकाल देंगे। निकाल नहीं बोलती, इकाल बोलती है। ठीक है, बाय। मम्मी को प्यार करो, लव यू। हाँ निकाल देंगे। मैं खेलूंगी। हाँ पता क्या कह रही है, सारे टॉयज मतलब टेडी उतार के नीचे रख दे रहे ताकि ये फाड़ दे उनको। एक टेडी मैंने इसको दिया, इसने पूरे उसके हाथ पैर तोड़ दिए। एक डॉल दी मैंने इसको, इसने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। और इसको अभी मैंने दिया फोन, वो परसों मतलब कल वो दिला के लाई इसको बॉल, तो इसने वो भी तोड़ दी। तो चलिए, तो आंटी ने यहाँ पर फेस वॉश कर लिया है और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। मैंने इनकी मॉइस्चराइज़र लगा दिया था ऑलरेडी। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर बीबी क्रीम। तो बीबी क्रीम मैं आंटी के लगा दूँगी अच्छी तरीके से, ताकि जो उनकी भी कलर है वो अच्छी तरह से लग जाए। और पीछे दिया बैठी है और ये आई शेडो पैलेट बिगाड़ रही है और मेरे पीछे देख रही है। उससे सभी चीज़ों की नॉलेज है कि आई शेडो कहाँ लगता है, हाइलाइटर कहाँ लगता है, ये सब वो ऑलरेडी जानती है क्योंकि देखती रहती है इस वजह से। और उसकी कैचिंग पावर वैसे भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एलोवेरा, क्योंकि प्राइमर नहीं था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एलोवेरा यूज़ कर रही हूँ जिससे कि बेस है जो मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैं आंटी की अच्छी तरह से मसाज कर दे रही हूँ। आंटी कह रही है लाओ मैं ही कर ले रही हूँ। उनके हाथों पर लगा दिया मैंने, तो उन्होंने अच्छी तरह से मसाज कर ली है। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और आंटी के मैंने यहाँ पर चोटी बना दी है बटरफ्लाई वाली, और ये जो साइड वाली थोड़ी सी स्टाइलिश कर दी है। और अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ लैक्मी का कैलोमाइन ऑयल बैलेंस, क्योंकि आंटी को पसीना बहुत आता है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ आप भी ये लगाया करो, जिससे कि तुम्हारे पसीना जो शादी वादी में आता है वो नहीं आएगा। तो मैं उनको ये लगा रही हूँ। पीछे दिया ब्रश की हेल्प से पूरे में आई शेडो लगा रही थी। अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर फाउंडेशन आंटी के। तो मैंने डॉट डॉट करके अच्छी तरह लगा दिया। आंखों पर ज़्यादा इसलिए लगाया है ताकि ब्लैक आइज ना लगे और उनके हाईलाइटेड रहे उनका चेहरा। तो अब मैं यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला करने गई हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसे लगा दूँगी डैप डैप करके पूरे में। और अच्छी तरह से ब्लेंड करना चाहिए हमें फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन ब्लेंड करने से ही हमारे जो चेहरे के जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है और हमारा जो मेकअप होता है वो जल्दी काला नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं डैप डैप करके पूरे में फाउंडेशन देखिए आप लोग मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर मेरा फाउंडेशन लगा चुकी हूँ मैं।
तो गाइस अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेस पाउडर। फेस पाउडर मैंने यहाँ पर एश्योर का लिया है और वेस्टिज कंपनी का मिस्टर ऑफ मिलान का है ये। तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन केमिकल होते हैं, पैरामाइन फ्री होते हैं और क्या बहुत सारे होते हैं, डिटेल में मैं किसी और दिन बताऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ उनको पूरे में फेस पाउडर, और उससे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं डैब डैब करके स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करा दूँगी, जिससे कि उनका मेकअप काला ना पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेकअप काले होने की टेंशन होती है। तो मैं यहाँ पर उनके मेकअप काले ना होने की उन्होंने पहले ही बोल दिया था, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डैब डैब करके लगा ले रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कंसीलर, जिसे मैं आँखों के पास पूरे मुंह पर डॉट डॉट करके कर दूँगी और ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पूरे में डॉट डॉट करके लगा दिया है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंड करना हर चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है, और जितनी अच्छी तरह हम ब्लेंड कर लेंगे उतना ही देर हमारा मेकअप टिका रहता है, काला नहीं पड़ता। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हमारा मेकअप काला पड़ गया, हमारा मेकअप काला पड़ गया, तो वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि हम लोग उसको ब्लेंड अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं डैब डैब करके लगा लूँगी पूरे में। तो गाइस यहाँ पर मेरा फेस पाउडर लग चुका है, और अब मैं लगाने वाली हूँ यहाँ पर आई शेडो, क्योंकि मुझे उनकी क्रीज कंप्लीट करनी थी इस वजह से। और तो मैं यहाँ पर एक ब्रश की हेल्प से उनकी क्रीज को कंप्लीट कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं हल्का स्किन कलर ले रही हूँ, और जो कि मैंने हाथ पर निकाल लिया है। हाथ पर निकालने के बाद मैं उनके चेहरे पर लगा दूँगी अच्छी तरीके से। हाथ पर निकालने के बाद ये होता है कि हमारा जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाता है, और नहीं होता है वो रह जाता है। तो आंटी कह रही है मैंने आज तक इतना मेकअप नहीं कराया रही थी, और यहाँ पर मैंने दिया के भी हाथों से अपने हाथ से उसके गाल पे लगा दिया है आई शेडो, और वो भी लगा रही थी तो मैंने उसके खुद से ही लगा दिया। और यहाँ पर मैं टेप लगा रही हूँ, जिससे कि आई शेडो की जो शेप है वो बहुत अच्छी आए, और लाइनर की भी, क्योंकि ये लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम काम करते हैं तो हम लोगों को याद नहीं रहती है, हम लोग आँखों के बाहर आई शेडो वगैरह को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टेप लिया है, आप भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पर आई शेडो पैलेट में से उनकी क्रीज को कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद ही मैं उनका मेकअप करूँगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पर मैंने क्रीज कंप्लीट कर दी है, और यहाँ पर मैं उनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर दे रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर उनके ब्राइट कलर के आई शेडो से उनकी जो आईब्रो है उनको हाईलाइट कर दूँगी। हाईलाइट करने से होता है जो हमारी आई शेडो है वो बहुत निखर के आती है। तो मैं यहाँ पर उनके आई शेडो को हाईलाइट कर रही हूँ वाइट कलर के आई शेडो पैलेट से। तो गाइस मैंने यहाँ पर उनके आई शेडो पैलेट के वाइट कलर के से आई शेडो से मैंने उनकी आईब्रो हाईलाइट कर दी है। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर उनकी आईब्रो ब्लैक कर रही हूँ उनकी, और उनकी आईब्रो काफ़ी थिन थी तो मैं उनको थोड़ा सा थिक कर रही हूँ, जिससे कि उनकी आईब्रो बहुत अच्छी लगे देखने में। तो वो भी मैंने आई शेडो की हेल्प से करी है। आप चाहो तो आप अपने आईब्रो पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो आईब्रो को चिपका देती है और ये चिपकाती नहीं है। बस इतना ही फ़र्क है, मुझे जो लगता है मैंने आपको वो बता दिया। और मैं यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से उनको पहुँच दिया, ताकि एकदम वो ना लगे कि हमने कुछ अलग से ऊपर से किया है। तो अब मैं फिर से एक और बार वाइट कलर के आई शेडो से दोनों आईब्रो पे हाईलाइट कर दी है, और आँखों के ऊपर लगा दी, तो आँखों कितनी प्यारी लग रही है उनकी। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ उनकी जो कलर है वो थोड़ा टमाटो कलर है,
तो मैं हल्का टमाटो कलर यूज़ कर रही हूँ अच्छा सा उनकी आईब्रो, और मैंने उसी में से वाइट कलर का लिया है, हल्का सा वाइट कलर का आई शेडो, और वो मैंने थोड़ा स्पार्कल था तो मैंने वो एज ए हाईलाइटर यूज़ किया। आप भी है ना वाइट कलर के स्पार्कल आई शेडो पैलेट में से ले सकते हैं और उससे अपने अपने आईब्रो हाईलाइट कर सकते हैं। और अब मैं लगा रही हूँ उनके लाइनर, जो कि मैंने ऑलरेडी टेप लगा दिया था उनकी आँखों पर, तो अब मैं यहाँ पर लाइनर लगा दूँगी। तो जो उनकी आई लाइनर की शेप है वो बहुत प्यारी निकल के आएगी। तो यहाँ पर मैं लाइनर लगा रही हूँ। और मैं यहाँ पर आंटी से बोल रही हूँ देख लो, क्योंकि आंटी कह रही है डार्क मेकअप नहीं, मुझे सॉफ्ट मेकअप चाहिए। तो मैं वही कह रही हूँ आंटी देख लो आप। आंटी कह रही है वीडियो बन रही है तुम्हारी, तो मैं कह रही हूँ वीडियो बन जान दो, दिखाना भी है ना, क्योंकि काफ़ी लोग आप लोग बोलते हो इस वजह से। और यहाँ पर तो आंटी कह रही है मुझे बिंदी दिखा दो, क्योंकि आंटी अपनी बिंदी घर पर भूल आई थी। तो फिर मैंने कहा आंटी मेरे पास है, आप क्यों परेशान हो रही हो और इसे जो भागा दौड़ी कर रही हो। तो आंटी मुझे कह रही है ठीक है जो हो तो दिखाओ। तो मैंने उनको अपने आई शेडो बिंदी दिखा दी है, तो उन्होंने पसंद कर ली है। और यहाँ पर मैं शिवान्या का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, और आंटी से कह रही हूँ स्माइल करो ताकि उनके चिक निकल के आए और मैं उस पर ब्लशर लगा सकूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शिवान्या का आई शेडो शिवान्या का ब्लशर पैलेट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में काम आया था, कॉन्टोरिंग में, ब्लशिंग में, हाईलाइटिंग में, सब में काम आ जाता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और तो यहाँ पर मैंने उनका कर दिया मेकअप। यहाँ पर अब उनके रह गए काजल लगाना, जो अभी मैं उनको दे दूँगी। और यहाँ पर तो फिर ऐसे ही मैंने मेकअप किया तो यहाँ पर दिया आ गई है, तो इस वजह से ये बार बार आ रही है, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो इसके घर वाले मिल जाते हैं, तो ये याद कर कर के वहीं पर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बिंदी लगा ली है, और मैं अच्छी तरह से और पाउडर लगा दे रही हूँ, जिससे कि उनका लाइनर वगैरह कुछ भी ना फैले। और इस वजह से मैं उनके चेहरे पर कम लगाऊंगी, बट नोज़ पर बहुत लगा दूंगी। बहुत तो नहीं बोलते उसके ऊपर, टान नॉर्मली बोलते ही हैं जो बोलते हैं जिनको बोलना है। तो मैं यहाँ पर आंटी की उसी आई शेडो पैलेट से हाईलाइटिंग कर रही हूँ, वाइट कलर वाले से, और नोज़ पर, माथे पर और गाल पर मैं अच्छी तरह से कर रही हूँ। अपनी साड़ी के पल्ली से जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था वहाँ पर मैं कर दे रही हूँ सही। और यहाँ पर आंटी को अब मुझे बस लिपस्टिक आंटी लगाती नहीं है, तो मैं वो भी छोड़ रही थी। अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर के हाइलाइटर से, जो कि मेरे शिवान्या का है, उससे मैं हाईलाइटिंग कर रही हूँ आंटी की नोज़ पर, आईब्रो पर, और ये सब मैं हाईलाइटिंग कर दूंगी तो उनका फाइनल पूरा तैयार हो जाएगा लुक, जो कि आप आगे देख लेंगे वो कैसी लग रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं, और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा। और ये आंटी तैयार हो गई हैं, और आंटी अब लगा रही हैं यहाँ पे लिपस्टिक तो वो नहीं लगाती हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे लगा रही हैं लिप ग्लोस। लिप ग्लोस लगाने से वो बोलते हैं लिप ग्लोस तो डेली लगानी चाहिए, जिससे कि ओठ खराब नहीं होते। तो मैं तो वैसे भी डेली लगाती हूँ, चाहे बोरोलिन लगाऊँ चाहे मैं वैसलीन लगाऊँ, चाहे कुछ भी, पर लगाती ज़रूर हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये। तो गैस यहाँ पर आंटी लिप ग्लोस लगा रही है, क्योंकि वो लिपस्टिक नहीं लगाती, तो वो यहाँ पर लिप ग्लोस का यूज़ कर रही है। और यहाँ पर दिया खड़ी है, दिया भी देख रही है कुछ मुझे मिल जाए बिगाड़ने के लिए। तो और मैं आंटी को यहाँ पर झुमकी दिखाने वाली हूँ, जिससे मैं सोच रही थी आंटी पहन लें, क्योंकि मुझे ना कोई चीज़ न्यू लेके आओ और दूसरों को दिखाने में
और बोल देती हूँ अगर पहनना हो तो पहन ले। जो लोग मुझे अपना समझते हैं वो तो पहन लेते हैं, मना नहीं करते। बातें हो रही हैं और आंटी कह रही हैं कि दिखा दो मुझे, और मुझे पसंद आएगी तो मैं ज़रूर पहनूंगी। तो बस चलिए फिर थोड़ी देर। गाइस गुड आफ्टरनून, और आप सब कैसे हो? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है समय 4:30 बज रहे हैं, और जस्ट मैंने आगे बच्चे होते हैं ना कि बहुत से बच्चे होते हैं कि आज बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कोई गेस्ट आया तो बहुत मतलब अजीब सा लगने लगता है, और उनको कभी मैं जाने मना करती है, आप मत जाओ अभी, आप मत जाओ। तो आंटी से ही मना कर रही थी, तो बहाने बना के गई हैं और बोल रही है दिया कि है ना आंटी आ रही होंगी, गेट खोल दो, ये बोल के गई हैं अभी आ रही हूँ। तो कह रही गेट खोल दो, आंटी आ रही होंगी और अभी आएंगी तो अभी आएंगी, मना नहीं करो, और रात की नहीं मना करो। मैं कह रही हूँ रात में आएंगी, वो कह रही है मना मत करो, आंटी भी आएंगी। रात की नहीं आएंगी, हम मना कर रही हूँ, रात की नहीं आएंगी, अभी आएंगी, ऐसे कह रही है। तो चलिए फिर अभी मेकअप मैंने आपको दिखा दिया कैसे किया है, एकदम परफेक्ट मेकअप। मैं ये तो नहीं बोलूँगी मैं एकदम प्रोफेशनल, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने मेकअप ही नहीं करा है, काफ़ी दिनों से मैंने मेकअप किया ही नहीं है, तो एकदम प्रोफेशनल तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ठीक ठाक कर लेती हूँ। तो मिलती हुई थोड़ी देर में आपसे। हेलो गाइस गुड आफ्टरनून, और अभी समय हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं, और मैं जस्ट सारा काम फिनिश हो गया है मेरा। तो मुझे करना था ये वाला व्लॉग एंड, क्योंकि ये व्लॉग मैंने महावीर जयंती से एक दिन पहले शूट किया था, बट मुझे एडिटिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं नेक्स्ट डे पड़ गई महावीर जयंती, और महावीर जयंती में मैं बिज़ी हो गई, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो ये एक दिन पहले का है, सो सॉरी गाइस, बट महावीर जयंती का मुझे पहले डालना था, और ये वाला तो मैं बाद में भी डाल सकती थी, क्योंकि ये सिर्फ और एक मेकअप ट्यूटोरियल था। कि ऐसा हुआ था कि वो आंटी सिर्फ मेरे को अपने घर पे बुला रही थी कि थोड़ा सा बस लाइनर लगवाना था, पर मुझे क्या है कि मुझे ना मेकअप करने को और कराने का दोनों का ही शौक है। मतलब मुझे दूसरों का मेकअप करने का बहुत शौक है और अपना भी करने का है, बट अपना नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बिजी हो जाती हूँ काम वगैरह में, लेकिन मुझे दूसरों का करने का भी बहुत शौक है। तो आंटी को मैंने घर पे बुला लिया, और मुझे ये नहीं है कि मेरी कोई भी चीज़ है तो मैं उसको दुबका के, मतलब अगर मैं कोई चीज़ न्यू लेके आई हूँ तो मैं ना दूसरों मतलब सबसे बोल दूँगी आपको पसंद हो तो आप पहन लो, आपको पसंद हो तो आप पहन लो। फिर मैंने अब जो इयररिंग्स में लेके आई थी वो वाले, तो मैंने आंटी से कहा वो पहन लो, तो आंटी को वो इयररिंग्स तो अच्छे लगे, बट उन्होंने वो वाली चीज़ जो होती है ना लटकन टाइप, वो नहीं पहनी, उसे कनौती बोलते हैं, तो वो नहीं पहनी उन्होंने। बट कोई बात नहीं, उन पर बहुत प्यारी लग रही थी, वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। वो बोल रही थी मेरी इतनी एज है तो मुझ पर अच्छा नहीं लगता मेकअप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एज पर अच्छा नहीं लगता, आप अच्छे हो तो आप के बिहेवियर से अच्छा बुरा इंसान होता है। मतलब अगर इंसान अच्छा है तो उसके ऊपर सभी चीज़ अच्छी लगती है, और इंसान अगर उसका नेचर ही अच्छा नहीं है तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। फिर उनके फीचर्स और उनका कलर भी फेयर है, उनके बाल जो ओरिजिनल बाल उनके काफ़ी लंबे हैं, तो बाल बनाने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि ना उनके बाल सिल्की और बहुत सुंदर बाल हैं उनके, भगवान करे कभी नज़र ना लगे। तो और काफ़ी लंबे बाल हैं उनके, तो इस वजह से उनके बाल बनाने में मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी देर लगी। फिर और मुझे मेकअप कर वो ना ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं, मतलब वो कभी करती नहीं है मेकअप, सिर्फ वो लिपस्टिक भी नहीं लगाती। उन्होंने लिपस्टिक छोड़ दी है कि क्या होता है कि हमारे जैन धर्म में ना लिपस्टिक लगाना नहीं अलाउ करा है। मतलब कभी कभी लगाओ तो ठीक है, बट इतना डेली लगाना तो वो अलाउ नहीं है। तो मतलब पाप चढ़ता है ऐसा बोलते हैं, पर आजकल की कुछ लोग जनरेशन नहीं मानती है। बट मैं भी अपने मंदिर में पूजा वूजा करती हूँ, तो मैं लिपस्टिक नहीं लगा के जाती हूँ मंदिर, तो इस वजह से तो वो भी लिपस्टिक नहीं लगाती है। तो उन्होंने तो छोड़ ही दिया, वो तो कभी ज़िंदगी में लिपस्टिक लगाएंगी भी नहीं, तो वो तो सिर्फ लिप ग्लॉस ही लगा सकती हैं, तो लिप ग्लॉस लगाती हैं। और उसके बाद फिर उनको वो हल्का हल्का मेकअप कह रही थी, तो मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि उन्होंने कभी मेकअप कराया नहीं है। तो वो बोल रही थी कि मेरा, हाँ, तो वो बोल रही थी कि मेकअप हल्का करना, तो मैंने कहा ठीक है आंटी मेकअप मैं हल्का ही करूँगी। और उसको डर भी लग रहा था मुझे, क्योंकि
देखिए एक बात है गाइज, मैंने ना कभी ना मतलब उनकी एज है मतलब ऐसी होंगी 44 के समथिंग, वो बोल रही थी ऐसा। तो उनका 2 लड़के भी हैं जिन्होंने जो कि एक लड़का है पढ़ने में, दोनों ही लड़के उनके इंटेलिजेंट बोलूँ तो सुपर डुपर इंटेलिजेंट है उनके बच्चे। और क्योंकि उनके बच्चों का अभी एक बीटेक कर रहे हैं दिल्ली से, तो वो ट्रेनिंग पर गए हैं, कंपनी ने उन्हें बुलाया है। और सेकंड वाले का कोटा में एडमिशन हो गया है, तो वो वहाँ पे जा रहे हैं। और बच्चों की अगर मैं संस्कार की बात करूँ तो बच्चे उनके इतने अच्छे हैं, इतने आईसीएसई बोर्ड में पढ़े हुए हैं उनके बच्चे, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। उनके हस्बैंड बैंक मैनेजर हैं, मतलब अच्छी फैमिली है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी इत्तू सा भी घमंड नहीं है। बहुत प्यार से बोलती हैं, सब कोई भी उनके घर पर चला जाए तो उनके अंदर ये नहीं है कि ये चीज़ है वो चीज़ है, तुरंत सारी चीज़ बता देंगी। मुझे भी सारी चीज़ बताती हैं और मुझे बहुत प्यार करती हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा हेल्प करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। तो फिर और बच्चों की मैं संस्कार की बता रही थी, तो जैसे कि अगर आप चले जाते हो और बच्चे खाना खा रहे हैं तो वो अपना खाना छोड़कर तुम्हें पानी देंगे, तुमसे जयजनन करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जैनों के जयजनन कहा जाता है। जयजनन का मतलब होता है भगवान की जय हो। सॉरी गाइस, ये लिया था, तो बस यही होता है। ये चौक से उदम तो नहीं मचा रही है, कपड़े वाली चौक है, खोलो नहीं इसको। तो पता है फिर क्या हुआ कि उनके तो फिर क्या हुआ कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। और तो वो मेरे से घर पे बुला रही थी, तो घर पे मैं क्या क्या सामान लेकर जाती, मतलब मेरा मन था कि मैं उनको फुल मेकअप करूं, मतलब मेरा मन था। और आंटी तो सिर्फ लाइनर ही बोल रही थी, तो मेरा ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है लाइनर, उनके पास भी लाइनर है, लेकिन वो कह रही थी तुम लगा दो। तो थोड़ा वो करती नहीं है ना मेकअप, तो उन्हें हेजिटेशन लगती है। वैसे वो सभी चीज़ में इंटेलिजेंट है, खाना तो इतना टेस्टी बनाती हैं और सभी काम बहुत, और एक्टिव इतनी है कि उनके आप कभी भी चले जाओ कभी भी गंदगी नहीं मिलेगी। सारा घर उनको नीट एंड क्लीन, मतलब इतू सी भी गंदगी। और बच्चे भी उनके इतने अच्छे हैं, जहाँ से चीज़ उठाते हैं वहीं पे प्रॉपर रखते हैं, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। काफ़ी बड़े बड़े हो गए लेकिन उनके जो मैनर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं आंटी से कहती हूँ मेरी बेटी भी बड़े होकर शायद आपके बच्चों जैसी ही बनेगी। तो आंटी कहती है हाँ बने तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बोलती हैं कि जैसे कि अगर मैं कहीं घूमने चली हूँ 10-15 दिन के लिए, तो मुझे घर कभी मैशी नहीं मिलता है, जैसा मैं घर छोड़ के जाती हूँ वैसा ही मिलता है, कभी मुझे गंदा आज तक घर नहीं मिला है। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, कहने का मतलब ये है। तो मैंने आंटी से कहा आंटी मेकअप करने के लिए उम्र नहीं आप मानती है, मेकअप करने के लिए सिर्फ आपका मन होना चाहिए कि मुझे मेकअप करना है। तो मैंने आंटी का एकदम तो नहीं बोलूँगी एकदम फुल करा था, बट इतना करा था तो अच्छी लग रही थी, स्वीट लग रही थी। आपने पिक्चर्स देख ही लिए होंगे। और तो फिर आप लोग, और मैं ये नहीं बोलूँगी मैं एकदम परफेक्ट हूँ मेकअप करने में, बट मैं ये बोलूँगी जितना मुझे आता है मैं उतने में खुश हूँ। और मैं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेकअप है तो मैं उसका क्या करूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं ना मेरा मेकअप है तो संभाल के रख देंगे, किसी को दिखाते नहीं देते नहीं, तो बट मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ, अगर सामने वाले के पास नहीं है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो मेरे अंदर यही हैबिट है और इसी वजह से लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। जो इंसान मेरे से काम कराने के लिए आते हैं, यही आंटी नहीं, काफ़ी बार आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में मैंने बताया है कि आज मुझे इन भाभी का काम करना है, मुझे इन भाभी का काम करना है। तो मुझे लोग इतना प्यार करते हैं कि वो मुझसे काम कराते हैं, मुझे इस लायक समझते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। लोग अपना काम मैं छोड़ देती हूँ, मतलब अगर मुझसे किसी ने कहा कि मेरा काम पहले कर देना तो मैं उनका पहले काम करूँगी, अपना काम छोड़ देती हूँ। तो मुझे दूसरों के काम करने में जो खुशी मिलती है ना, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप भी एक बार करिएगा कि दूसरों का जब काम करोगे ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। तो गाइज ये वीडियो, और मुझे कुछ लोगों के नाम लेने थे वो मैं ले रही हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट डाल लिए थे, तो मुझे उन लोगों के नाम लेने हैं। तो सबसे पहले एक उनके हस्बैंड की आईडी है उत्तम के नाम से, उनका नाम है पिंकी। तो हेलो डियर। और एक बहुत दिनों से मेरी स्वीट से सब्सक्राइब हो रही दीदी आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मेरा नाम है दिशा पन गोस्वामी। डियर मैंने आपका नाम पहले भी 2 बार ले चुकी हूँ, आपने नहीं देखा होगा पूरा व्लॉग तो इस वजह से, लेकिन मैं इस बार भी ले रही हूँ दिशा अर्पण। और मेरे को ये और बता दूँ, मैं अगर व्लॉग में नाम ले लेती हूँ तो मैं आपको कमेंट करती हूँ दीदी मैंने बेटा लिया है आपका नाम, सॉरी लिया है, पर फिर आप कमेंट ही नहीं पढ़ते हो, मेरा रिप्लाई नहीं पढ़ते हो, तो अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आप पूरी व्लॉग नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने कब नाम लिया कब नहीं। तो ये दिशा अर्पण गोस्वामी, हाय डियर, हेलो। और
सिमरन हाय डियर, और रितु हेलो, और आशु शर्मा नाम की आईडी है, उन्होंने बोला था मेरे बेटे का नाम लेना, तो उनके बेटे का नाम है संचित। हेलो संचित, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप बहुत 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 इंटेलिजेंट बाबू बनो और पढ़ लिख के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और कुछ ना कुछ करके दिखाओ, जिससे कि उस आपके मम्मी पापा बोले हाँ, गर्व से बोले ये मेरा बेटा है, और आप अपने आपके मम्मी पापा आपके नाम से जाने जाएं, बोला कि ये संचित के मम्मी पापा हैं। जैसे टीवी में स्टार सुपर डांसर चैप्टर 3 जो आ रहा है, उसमें जो बच्चों इस लेवल पर पहुंचे हैं, तो उनके मम्मी पापा को देखकर सब बोलते हैं ये तो उसका मम्मी, ये तो उनकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है, ये उसकी मम्मी है। इसी तरह आप भी बहुत आगे बढ़ो, आप भी बहुत अच्छा काम करो। तो गाइज ये वीडियो ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ, वो ब्लॉग वॉच करिएगा। और आज मुझे बताइएगा मेरे ऊपर ये हेयर स्टाइल कैसी, मतलब हेयर स्टाइल तो वो सिंपल है, बट मेरे बाल बहुत सिल्की सी लग रहे हैं। तो मैं ये वीडियो ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलती हूँ, बाय बाय, लव यू।